एक क्वेश्चन के साथ आया हूँ कि स्पिरिचुअल दुनिया के अंदर गुरु का जब आफ्टर डेथ होता है तो उनका रोल क्या रहता है। जो गुरु हैं जब मृत्यु के बाद वो शरीर छोड़ देते हैं तो उनका वो क्या काम करते हैं सूक्ष्म दुनिया में। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या गुरु कोई भी मीडियम के अंदर प्रवेश करके हमें दीक्षा दे सकते हैं? ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या डिसाइपल माने जो उसका भक्त है, अ, अगर वो गुरु को छोड़ देता है तो जिस गुरु ने उसको दीक्षा दी थी, और तो क्या वो गुरु उसको हार्म कर सकता है, मतलब दुख दे सकता है, क्या उसको श्राप दे सकता है मृत्यु के बाद भी? आप बताइए। देखो, गुरु जो शब्द है, गुरु का काम है उनके शिष्यों को, जिनके पास जो भी आत्माएं आती हैं, इनको परमात्मा का परिचय देना। ठीक है, उसका एक मेन काम है। हाँ, मगर आजकल तो आप देख रहे हो दुनिया की हालत क्या है। अनेक धर्म संप्रदाय जात नात हो गया है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मगर जो गुरु अच्छा काम कर रहे हैं, जो परमात्मा का परिचय देते हैं और अपने शिष्यों को परमात्मा का परिचय ज्यादा से ज्यादा देते हैं कि तुम वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। वो अलग अलग गुरु अलग अलग परमात्मा की बातें करते हैं। कोई हिंदुओं में तो ज्यादातर तो शिव पंथी शिव को महादेव की पूजा करने को कहते हैं। कोई वैष्णव पंथी है तो विष्णु की उपासना करती है और राम और कृष्ण की पूजा कराते हैं। तो ये गुरु अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग पंथ संप्रदाय के जो है, स्वामीनारायण जैसे संप्रदाय है तो कृष्ण के अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। अलग अलग तो कितने मठ पंथ संप्रदाय किन किन की बात करें। इसलिए गुरुओं का काम परमात्मा तक पहुंचाना है। वो काम ज्यादातर परमात्मा का परिचय ज्यादातर नहीं दे रहे हैं। बाबूजी, उनका मृत्यु के बाद गुरु का क्या रोल है? मरने के बाद आत्मा जो गुरु है, ज्यादातर जो सच्चे गुरु होते थे ना, पहले पहले जो सच्चे गुरु होते थे वो यहाँ धरती पर नहीं रहते थे। ठीक है, वो ऊपर वो जनलोक तपलोक महालोक पे चले जाते तो ऊपर रह के वो उनकी मूर्ति रखने के लिए भी मना करते थे, मुझे याद भी ना करना। ठीक है, क्योंकि मुझे फिर ऊपर के लोगों से नीचे धरती पर तुम्हें मदद करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। ओके, इसलिए असली गुरु कभी भी अपनी फोटो रखने को भी नहीं कहेंगे, ना मुझे याद करना। मैंने ज्ञान दे दिया, मृत्यु के बाद ऊपर चले जाएंगे। मगर आज के जितने भी गुरु हैं, ये गुरु ज्यादातर यहाँ सूक्ष्म यहाँ अपने जहाँ आश्रम है या जहाँ मूर्ति, अपने गुरुओं की मूर्ति बना दी ना। देखो एक कॉमन नियम याद कर दो, जिन जिनकी मूर्तियां बनाई गई हैं वो सभी सूक्ष्म जगत में वो आत्माएं घूम रही हैं। चाहे गुरु हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे कोई भी हो, जिनकी भी मूर्तियां बनी हैं, आप जिन जिनकी मूर्ति पूजा कर रहे हो ना, वो सारे के सारे ये सूक्ष्म जगत में घूम रहे हैं। 3 तत्वों में आत्माएं घूम रही हैं। तो गुरु जो है किसी के माध्यम में शरीर में प्रवेश करके दीक्षा दे सकते हैं या नहीं? हाँ, किसी के शरीर में प्रवेश करके गुरु जो उनका निमित्त बनाया हुआ उसने, जैसे किसी गुरु ने किसी मनुष्य को बनाया हुआ है कि ये मेरी जाने के बाद ये गुरु गादी पर बैठेगा, तो उसमें प्रवेश करके वो दीक्षा दे सकता है। ऐसे कर सकते हैं। इसलिए मगर वो गुरु गोसाई के ज्ञान से जज करो। परम सदगुरु ढूंढो तुम, मैं कहता हूँ परम सदगुरु को ढूंढो। ऐसा गुरु ढूंढो तुम्हें परम ऑलमाइटी अथॉरिटी का परिचय दे, तुम्हें आत्मस्वरूप की अनुभूति कराए, तुम आत्मस्वरूप की अनुभूति कराए और परमात्मा का परिचय दे, ऑलमाइटी का दे। ऐसे सदगुरु को ढूंढो। बाबूजी, सपोज करिए कि कोई गुरु मर चुका है, एक्सपायर हो चुका है, मृत्यु के बाद अगर उसका चेला जिनको उन्हें दीक्षा दी थी, अगर वो उनको छोड़ देता है, कोई और गुरु को पकड़ता है या उनको छोड़ ही देता है, तो क्या वो गुरु उनको हार्म करेंगे? क्या उनको श्राप देंगे सूक्ष्म में? देखो 99% जो गुरु होते हैं ना, चाहे भले आज सूक्ष्म जगत में मरने के बाद यहाँ है, उनकी मूर्ति पूजा भी हो रही है, गुरु गोसाई होती है, मगर वो ज्यादातर वो दूसरों को, उनको गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु पास, तीसरे चौथे ऐसे भटकते रहते हैं ज्ञानी तो आत्माएं। तो जैसे हमारे पास भी कई गुरुओं के भटकने के बाद आती, 4 गुरु के बाद 5वें के पास हमारे पास आती, 6ठे के बाद आती, तो ऐसी आत्माएं भटक रही है। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। एक गुरु को छोड़कर दूसरा, उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगा, दूसरा गया, दूसरे के बाद तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया, ऐसे भटकती रहती है ना। तो आत्माएं ज्ञान के पीछे भटकती रहती है। इसलिए मरने के बाद जो गुरु भूत बना हुआ है दूसरे अर्थ में,
तो वो आत्मा, अगर भूत नहीं बनता तो ऊपर के लोक में चला जाता ना। मरने के बाद जो जिनकी पूजा हो रही है, हम तो भूत पूजा कहते हैं। श्राप देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। अगर श्राप देता है तो उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है, इसलिए श्राप लगेगा भी नहीं। ठीक है। श्राप देने वाली जो आत्माएं है ना आज की तारीख में, कोई भी गुरु गोसाई अगर श्राप देता है किसी अपने पुराने शिष्य को, तो वो गुरु गोसाई के आत्मा में पावर ही नहीं है। अगर श्राप दे तो भी उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा में ही पावर नहीं है तो कहां से लगेगा। कई लोग स्वप्न में जाकर तुम्हें दर्शन दे सकते हैं गुरु, कई लोग स्वप्न में तू मेरे को छोड़ के चला, कहीं हो सकता है, मगर उनमें कोई स्वप्न में मानना चाहिए। उनको बोले मुझे तो अच्छा ज्ञान लगा है तो मैं यहाँ और आप भी ये ज्ञान लो। हमारे पास आते कई लोग बोलते हैं कि मुझे तो मेरे गुरु ने यहाँ बुझाए। हमारे पास जो ज्ञानी आते हैं, एक भाई, नाम नहीं दूंगा अभी, कई भाई ने बोला, कई माताओं ने भी बोला है, हमारे गुरुओं ने वीडियो में भी उसने बोला है, वो भाई ने, मेरे गुरुओं ने मुझे बोला कि तू इधर जा, वो मुझे गुरु ने यहाँ भेजा है मेरे पास कि ये अच्छा ज्ञान है तुम सुन। तो ऐसी एक माता है, उसने भी बोला है कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ तक भेजा है। बाबूजी, आजकल कई गुरु जो है वो पैसे लेके दीक्षा देते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पैसे के चक्कर में फंसते हैं ज्यादातर, जो अपनी मिलकतें बनाने में, महल माड़िया बनाने में पड़ते हैं, दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा पहले तो तुम परम सत्य गुरु को दीक्षा देने की से क्या मतलब होता है? हम तो किसी को दीक्षा नहीं देते। वो तो कहते हैं तुम आत्मस्वरूप बनो, और आत्मस्वरूप बने परमात्मा को याद करो, बस। क्या दीक्षा देने की? तो असली कोई मंत्र भी देने की जरूरत नहीं है। पहले तो पुराने मंत्र ओम नमः शिवाय कहते थे, फिर बाद में अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग मंत्र देने लगे। कोई सतनाम का मंत्र देने, कोई ये देने लगा, कोई ये देने लगा, कोई गणेश का मंत्र देने लगा, कोई विष्णु का मंत्र देने लगा। अरे भाई, सब अभी इसमें पास पावर नहीं है। दुनिया बदल गई है, दुनिया नई दुनिया बनने वाली है। नहीं, परम ज्ञान सुनो, परम ज्ञान न लिखा गया इन किताबों में। बाबूजी, अब इसके साथ एक और भी क्वेश्चन ले आऊंगा, टॉपिक दूसरा है, फिर भी इसके साथ ही पूछता हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। जब मेडिटेशन करते हैं तो कई बार घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि फ्लोर पे कोई पत्थर गिरा, लेकिन रियलिटी में ना कोई होता है, ना कोई आवाज़, वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होता, फिर भी ऐसी आवाज़ आती है। कई बार ऐसे कोई जैसे चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ आती है। तो ये क्या चीज़ है और इससे कैसे बचें? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब कई बार कोई योगी अपने इष्ट देव को याद करते करते योग में स्थित हो जाता है, तो उनका मन जब इष्ट देव में काफी अच्छी तरह, मतलब एक लवलीन अवस्था की ओर जाता है, समाधि अवस्था की ओर जाता है, योग में बैठता है, अच्छी समाधि अवस्था की ओर जाता है, तो मन एकदम शांत हो जाता है। मन एकदम शांत हो जाता है। तो उसी टाइम पर सूक्ष्म जगत वाली कई आत्माएं हैं जो उनको डिस्टर्ब करना चाहती हैं। कई लोग इसको योग नहीं करने देना चाहते। कई लोग सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनको योग नहीं करने देना चाहते, उसका मन में दखल देना चाहते हैं, मन को प्रभावित करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे कोई स्त्री शक्ति है तो घुंघरू की आवाज निकाल के उसको डिस्टर्ब करती है। स्त्री शक्ति है तो मतलब स्त्री वाली भूत है, तो कोई चिल्लाने की आवाज, कोई भूत प्रेत रो रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी आत्माएं, तो उसको अपनी आवाज पहुंचाते कि मुझे हेल्प करो। उसको लगता है ये योगी है, तो योगी के पास पावर होगी, तो अपने हेल्प मांग रहा है, रोग चिल्ला चिल्ला के मुझे हेल्प मांगता है। तो मैं मतलब भूत प्रेत की योनि वाले ऐसे नेगेटिव जो हेल्पलाइन मांगते हैं कि ये योगी है, तो योगी के पास पावर है, क्योंकि योगियों के पास थोड़ा पावर का क्राउन दिखता है, उनको सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को थोड़ा क्राउन दिखता है उसको, तो हेल्पलाइन मांगते हैं, चिल्लाते रोते रोते। तो ऐसे वेराइटी, उनको कई बार सुगंध आती है कईयों को, तो अच्छी आत्माएं होती तो उसको सुगंध भेजती हैं उसके पास आकर, सूक्ष्म जगत की। कोई नेगेटिव भी दुर्गंध भी भेजती हैं। तो नेगेटिव वाली आत्माएं नेगेटिव प्रभाव छोड़ती हैं, पॉजिटिव वाली आत्माएं पॉजिटिव प्रभाव छोड़ती हैं। कोई योगियों को डिस्टर्ब करती हैं, कोई नाचने गाने के भी आवाज सुनाई देते हैं, कभी कभी अलग अलग दिखाई भी देते हैं। सूक्ष्म जगत में पिशाची आत्माएं हैं तो उसको दिखाई भी देगा। तो वेरियस अनुभव होते हैं योगियों को, अलग 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 सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं से कनेक्शन हो जाता है। तो ऐसी सूक्ष्म जगत, जब मन शांत हो जाता है, तो मन शांत होने के कारण ऐसा उसको अनुभव होता है, और वो रियलिटी है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। जी, तो चलिए बाबूजी, आपने काफ़ी अच्छा हमें समझाया। तो अब आत्मस्वरूप का अभ्यास और बढ़ाते जाएंगे ताकि ये सभी जो एनर्जीज हैं वो ना डिस्टर्ब करें, ना तंग करें। तो सभी आत्माएं, हमारा मेडिटेशन कैसे करना है उसका एक प्लेलिस्ट हमने बनाया था,
वो ज़रूर देखिए, जिसके अंदर 25 वीडियोस हैं और काफ़ी हमने इसमें कमेंट्री भी रखी है। मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सभी बापूजी ने एक वीडियो में समझाया हुआ है। तो सभी आत्माओं को ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हम आगे दुनिया तक पहुंचा सकें।